नमस्कार दोस्तों। मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के महत्वपूर्ण निर्णय आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कैशलेस कहीं भी, एवरीवेयर, मतलब उन्होंने कहा कि कैशलेस की सुविधा कहीं भी मिलना चाहिए। किसी भी अस्पताल में चले जाएं, उसको कैशलेस की सुविधा मिलना चाहिए। और कैशलेस सुविधा बीमा कंपनी के परिचालन के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वीकार होनी चाहिए। इस बात को बोलते हुए जो एमडी हैं बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के और सीईओ जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के अध्यक्ष तपन सिंघल हैं, उन्होंने कहा कि जीआई काउंसिल, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने पॉलिसी धारकों को जीवन बचाने के लिए उनकी जो मेडिक्लेम पॉलिसी है उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिया और लागू भी किया उन्होंने इसको। और उन्होंने सकारात्मक बदलाव लाने का उन्होंने कहा कि हमारा निरंतर प्रयास है। इसे ध्यान में रखते हुए ग्राहकों के जीवन को आसान बनाने के लिए हर जगह कैशलेस की घोषणा करते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं भी किसी भी अस्पताल में चले जाएं, वहाँ कैशलेस सुविधा मिलना चाहिए, चाहे अस्पताल का उससे टाई अप हो या नहीं हो। तो ये बड़ा विकल्प एक अच्छा दिया उन्होंने। कहा कि आज देखें तो 63% ग्राहक ही कैशलेस दावों का विकल्प चुनते हैं, 63% ही कैशलेस का लाभ उठा पाते हैं, जबकि अन्य को प्रतिपूर्ति दावों के लिए आवेदन करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया जा सकता है जो बीमाकर्ता या टीपीए नेटवर्क के बाहर है। यदि बीमाकर्ता को टाई अप नहीं है या टीपीए के नेटवर्क के बाहर है तो वहाँ पर कैशलेस सुविधा मिलती नहीं है और उसके ऊपर वित्त का काफ़ी दबाव पड़ता है और प्रक्रिया लंबी हो जाती है और वो परेशानी भरी हो जाती है। हम दावों की पूरी यात्रा की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहते थे। पॉलिसी धारक को उन्होंने कहा कि ऐसे सिस्टम में विश्वास पैदा होना चाहिए, इससे अधिक ग्राहक बीमा चुनने के लिए प्रोत्साहित होंगे। जो हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस में क्या रहता है कि ये अस्पतालों में कहाँ कैशलेस मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, इसके कारण बड़ी दुविधा होती है और मेडिक्लेम पॉलिसी लोग लेते नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि इससे बड़ी सुविधा होगी और धोखाधड़ी को भी कम करेंगे और लंबे समय में ख़त्म करने की दिशा में भी एक ये बड़ा प्रयास होगा। बड़े पैमाने पर लोग परेशान होते हैं, तो ये जो मामला इन्होंने किया कैशलेस हर कहीं भी, बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। इस महत्वपूर्ण निर्णय में उन्होंने यही बात कही कि इस कैशलेस की सुविधा से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और जो कैशलेस सुविधा है उससे नियोजित करने के बारे में टीपीए द्वारा मेल, इसमें उन्होंने एक प्रक्रिया भी बताई कि क्या प्रक्रिया होगी। इसमें नियोजित जो प्रवेश के लिए टीपीए को नियोजित जो किया गया है उसको सूचना प्राप्त होना चाहिए। प्रवेश की प्रस्तावित तिथि से कम 48 घंटे पहले उसको, यदि एडमिशन हो रहा है किसी अस्पताल में तो 48 घंटे पहले उसको सूचना देना पड़ेगा। आपकी पॉलिसी की उल्लिखित जो भी पॉलिसी में जिस टीपीए का नाम लिखा है उसको मेल से भी सूचना दे सकते हैं। आपातकालीन प्रवेश के लिए जो भी टीपी है उसको कैशलेस सुविधा के लिए अनुरोध प्राप्त करना पड़ चाहिए। प्रवेश के समय कम से कम 48 घंटे के भीतर एक जो निर्धारित फॉर्मेट है उसमें जानकारी देना पड़ेगा। जिस अस्पताल में इलाज किया जाना है उसे पॉलिसी की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। अस्पताल को भी ये कहा उन्होंने कि जो पॉलिसी जो चीज़ें मांगती है, जो डॉक्यूमेंट मांगती है, उनको देना चाहिए। कैशलेस की सुविधा एक नियत प्रारूप में उसे पूरा किया जाना चाहिए। उस पर हस्ताक्षर करके बीमित व्यक्ति और अस्पताल द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज उसमें जमा कर दें, ताकि अच्छा बीमित व्यक्ति का एक पहचान की एक प्रति, कोई भी आधार कार्ड है या कोई भी उसका एक दें। कैशलेस की सुविधा के लिए पॉलिसी में उल्लिखित जो भी टीपी है जो इस इंश्योरेंस क्लेम को सेटल करता है उसको सूचना देना आवश्यक होती है। जो अस्पताल कंपनी के नेटवर्क में नहीं है उन्हें सहमति पत्र प्रदान करना चाहिए। कैशलेस सुविधा का विस्तार करने के बारे में भी इसमें बात कही गई। कैशलेस सुविधा के अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि ये इन्होंने कैशलेस की सुविधा को कर दिया, पर जब तक समस्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं होंगे तब तक वे उस कैशलेस सुविधा का पेमेंट नहीं करते हैं। और क्योंकि इसमें उन्होंने यही बात की किसी भी मामले में टीपीए से संपर्क करना आवश्यक होगा।
तो ये कैशलेस सुविधा के बारे में अभी प्रारंभिक रूप से जो जानकारियाँ मिली है